हेलो फ्रेंड्स, मैं तांडव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपना लेक्चर नंबर है 19 और टॉपिक है कैलेंडर एंड क्लॉक। अगर अपना कैलेंडर का टॉपिक है अगर बड़ा हो जाता है तो फिर वो टॉपिक है जो बाद में करेंगे। सबसे पहले आज अपना जो करेंगे कैलेंडर का। कैलेंडर में सबसे पहले देखें, सबसे पहले हमने क्या लिखना है, मंथ के कोड लिख लेने हैं। मंथ्स कोड, मंथ का कोड कैसे लिखते हैं, मान लीजिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है जी। सबसे पहले इसमें बेसिकली क्या ध्यान देना है भी हमने इसे याद कैसे करना है। जैसे देखिए 144, सबसे पहले 144, फिर 025, 036 और लास्ट में 146। अब ये देख लीजिए आपको कैसे याद होता है। अगर नहीं याद होता तो मैं आपको सिंपल सा बता देता हूं भी इसको हमने कैसे याद करते हैं। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना भी हमने कैसे किया इसे। ठीक है, ठीक है जी। 144 पहले हमने लिख लेना, अपने दिमाग में क्या लिखना है, तीन तीन के जो है ग्रुप बनाकर लिखने हमने। 12 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर और लास्ट में 12 के स्क्वायर में क्या जोड़ देना है, 2। अपना अपना याद करने का तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ आप कैसे कर लेना। ये 12 का स्क्वायर लिख लेना अपने दिमाग में एक रफली सा, ये 12 का स्क्वायर और ये तीनों क्या है, 0 5 का स्क्वायर, ठीक है, और ये 0 6 का स्क्वायर और ये 12 के स्क्वायर में 2 जोड़ दिए। और हम सबसे ज़्यादा हम कैसे कहते हैं बच्चों को, और वो कोड कैसे याद करते हैं, हम जिसको भी कहते हैं बेटा संडे मंडे आते हैं इंग्लिश में, कहना आते हैं, बात कहाँ से शुरू करते हैं, संडे मंडे से। तो हमारा जो है कोड है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है जी। इसको कैसे याद करना है, 1 2 3 4 5 6 और 0। ये होता क्या है बेसिकली, ये लास्ट में जो हमारे पास रिमाइंडर बच जाता है ना, जिसको हम बोल देते हैं शेष या बाकी बच जाता है, उसके हिसाब से हम ये लिख देते हैं। पहले तो ये 2 बातें आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, इससे हम अपना सारे के सारे सम बड़ी आसानी से निकालेंगे। थोड़ा सा ध्यान से समझना, शुरू में टाइम लगाएंगे, बाद में हम 30 सेकेंड, मैक्सिमम 30 सेकेंड में अपना आंसर है जो निकाल देंगे उसमें। और इसके बाद हमने क्या करना है, 1900 ईयर से लेकर 1900 ईयर से लेकर 2000 तक हमारे पास कहीं भी कोई सन आ जाए, ठीक है, तो उसका ईयर कोड है जो हम क्या लेंगे, वो लेंगे 0। ये क्या होते हैं, ये सारा कुछ बताऊंगा आपको, कुछ भी घबराना नहीं है भी ये क्या लिख रहे हो, कुछ नहीं, सारा कुछ समझ आएगा। जो पहली बार कर रहे हैं उनको भी आएगा। जनवरी का क्या लिख देना है, 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, ये सारा क्यों लिख देना है अभी बताऊंगा मैं आपको। ये देखिए मैंने क्या लिखा, 1900 से लेकर 2000 तक कुछ भी आ जाए तो उसका ईयर कोड क्या लिखेंगे, 0। और उसके बाद वाले का भी हम कोड क्या लिख देंगे, मान लीजिए 2001 से लेकर 2099 तक, इसका भी कोड हम क्या कर देंगे, 0। ये लीजिए, कैसे करेंगे क्यों करेंगे वो आपको मैं बता दूंगा। सबसे पहले हम ये करना शुरू करते हैं।
भी हम करते कैसे हैं। मान लीजिए कोई भी एक डेट ले लेते हैं, जैसे 14 जून 1980। 14 जून 1980। इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास लेते हैं हम डेट। सबसे पहले क्या ले लिया, डेट ले ली। डेट ले ली, डेट क्या है 14 तारीख होगी। और उसके बाद मंथ कोड। मंथ कोड हमारे पास क्या है, मैं जी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये लीजिए साथ में ये भी लिख लेता हूँ। महीने का जो कोड है ये लीजिए, महीने का कोड। महीने का कोड, अब जून का हमारे पास क्या कोड है 5। ठीक है जी। अब क्या है 1980। 1980 है। ईयर कोड हमारे पास क्या है, जरूरत नहीं है लिखने की, लेकिन फिर भी लिखेंगे क्योंकि ईयर कोड हमारे पास क्या है 0। ठीक है जी। और उसके बाद देखिए इसमें हमारे पास ईयर कितने हैं 80। 80 साल है ये। 1900 के पीछे कितने बच गए, 80 साल है। ईयर्स कितने हैं हमारे पास, वो कितने हैं जी 80। और इसमें लीप के ईयर्स कितने हैं, लीप के ईयर्स, लीप के ईयर्स हमारे पास कितने हैं 20। वो कैसे आए, लीप का ईयर्स कितनी देर के बाद आता है 4 साल के बाद। 4 को 80 से काट दिया, कितना आ गया 20। 20 आ गया, वो भी इसमें जुड़ जाएगा। इसको काटते कैसे हैं वो भी आपको बड़ी आसानी से सिखा दूंगा, लेकिन पहले आप ये कर लीजिए भी ये करना कैसे है। 80 ये आ गया, 20 ये आ गया। ठीक है। उसके बाद देखिए अब 14 और 5 19, 19 और ये आ गया 100, 119 आ गया। 119 को किससे भाग करना है 7 से। 7 से भाग करके देखो, हमको ये चाहिए भी हमारे पास शेषफल क्या आ रहा है, सिर्फ हमें इतना चाहिए। ये देखिए 7 को इससे काटिए, 7 एकम 7 और 7 पूरा ही कट गया जी। 7 एकम 7 और 17 ये पूरा ही कट गया जी। हमारे पास जो शेषफल है, शेष है, शेष या बाकी है, वो कितना रह गया हमारे पास 0। क्यों, ये पूरा ही कट गया जी, ये पूरा ही कट गया और हमारे पास क्या रह गया 0। 0 का मतलब क्या हो गया सैटरडे। इसका मतलब उस दिन कौन सा वार था, शनिवार था जी, शनिवार था। एक बार आप देखिए, मैं फिर आपको समझाता हूं, बड़े प्यार से करना है, कुछ भी नहीं, जल्दी नहीं है। अगर एक सम अपने को समझ आ गया ना, उसके बाद जड़ी लगा देंगे। समझ आया जी। सबसे पहले क्या करते हैं जी, मान लीजिए हमारे पास डेट थी 14, 14 का 14 ले लिया। जून था, जून का क्या ले लिया कोड 5। और हमारे पास 1900 का क्या ले लिया हमने 0। 80 साल थे, 80 ले लिया और 20। ठीक है। और उसके बाद 14 और 5 19। इसको कैसे जल्दी काटते हैं वो भी सिखाऊंगा। पहले ये पहला ही था ना सम, इसलिए मैंने इसे आराम से आपको करवाया। समझ आ गया। अब चलते हैं अगले सम पर। कोई भी हम डेट लेंगे, कोई भी 1900 तक, कुछ भी 1900 से लेकर 2000 तक कोई भी डेट लेंगे। लो जी, अपने प्यारे हिंदुस्तान का आज़ादी दिवस वाली डेट ले लेते हैं 26 जनवरी 1950। ये लीजिए, इस दिन कौन सा दिन था, पहले क्या लेना है जी। अब देखना, टाइम देखना कितना लगता है 26। जनवरी का कोड 1, जनवरी का 1। ईयर का कोड 0,
1900 का ले लिया, 50 रह गया, 50 का 50 लिख लिया क्योंकि हमारे पास 50 है। और अब देखिए लीप ईयर्स कितने आ रहे हैं, 50 साल में हमारे पास लीप ईयर कितने आ रहे हैं, 12 लीप ईयर आ रहे हैं। शेषफल क्या बच रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। ईयर कितने आ रहे हैं हमारे पास 50 सालों में, ये लेते कहां से भी, जितना दिया हो। 50 साल दिए हैं तो 50 साल में हमारे पास कितने ईयर आ गए, वो 12। ठीक है, अब जोड़ कर लीजिए। वैसे तो इसको करने का बहुत बढ़िया और आसान सा तरीका भी आपको बताऊंगा, लेकिन एक बार सीधा कर लीजिए आप। 50 और 12 62 और एक 63, 63 63 में 6 जोड़े 69, 69 में 20 जोड़े 7 से कर लीजिए। 7 को काटा, 7 एकम 7, 19, 7 दूनी 14। हमारे पास शेष क्या बच रहा है हमने उससे लेना है, बाकी हमने किसी से कुछ नहीं लेना। 5 पर क्या है, लो जी, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था उस दिन क्या वार था, वीरवार। या आप हिंदी वाले को भी समझ तो आ ही जाता है, या उसे क्या लिख देते हैं, गुरुवार। गुरुवार था जी उस दिन। चेक जरूर कर लेना मैंने जो डेट्स लिखी है। गूगल आपके पास है, गूगल को बोलना भाई चेक करके बता। समझ आ रहा है? इसको काटने का सिंपल क्या तरीका होता है, ये देखिए, सभी का जोड़ नहीं भी कई बार करना होता। तो देखिए 26 है, 7 पर काटा, यहां पर कितना बच गया, 5। चलो जी आगे, 1 पर काटा, नहीं कट रहा, 5 और 1 कितना हो गया, 6। 50 पर काटा, कितना बच गया, 1 बच गया, 5 और 6 और 1 7 हो गए, ये भी 7 का 7 बराबर कट गया, 12 आ गया। 7 इस पर काटा और 5 बच गया, सीधा ही 5 आ जाना था। फिर करूं, एक बार दोबारा करूंगा, इसको देख लीजिए, आपको करके दिखाता हूं ये। ठीक है जी, अपने पास आया था 89। कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा जिससे आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो, कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको मैं। ये देखिए 26 है, अपने दिमाग में ही काटना। 7 से काटा, बच क्या गया हमारे पास, 5। चलो जी आगे, 1 बच गया, 0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। 7 से काटा, फिर 1 बच गया, इसको भी काट दीजिए, अपने दिमाग में काटते जाइए क्योंकि नीचे लिख रहे हैं। इसको भी काटा, इसको भी काटा, 7 पर, यहाँ क्या बच गया, 5। जहाँ 7 हो जाए वहाँ पर काट देना, 5 6 7, ये काट दिया जी, हमारे पास 7 हो गया था, बच क्या गया, 5। 5वें पर क्या है, थर्सडे, गुरुवार आ गया जी। अब और कोई डेट लेते हैं। आप अपना डेट ऑफ बर्थ लेकर निकाल के देख लेना, अगर इस मेथड से अच्छे ढंग से निकल रहा है तो सही है। लेकिन ये 2000 के नीचे नीचे वालों का निकलेगा, उसके आगे वालों का सर फिर क्या होगा वो भी बताएंगे, कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, अब देखिए 21 दिसंबर 1985। अब देखिए 21 ले लिया, मंथ कोड क्या आएगा, लास्ट वाला अपने दिमाग में रखो, 144 025 036 146, 6 आ गया जी, देख लीजिए सही है ना, मैं कभी गलत ना लिख दूँ, 6 आ गया। ठीक है जी, ईयर कोड हमें पता है, 0 बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको समझा रहा हूँ, लिखूंगा। 85 का 85 आ गया और इसका 21 आ गया। 21 क्यों आ गया, 85 में 4 से काटा तो लीप ईयर कितने बचे, 21। ठीक है, अब मैं सीधा सीधा काट लूँ जी, 21 से 21 कट गया, 7 से कट गया, ये भी 7 से कट गया। ठीक है, इसको 7 से काटा तो यहाँ 1 बच गया, 6 और 1 7, ये लीजिए सारा ही कट गया, क्या आ गया, 0। 0 का मतलब सैटरडे। ठीक है जी, शनिवार का दिन आ गया।
अब मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब जो मैं करवाऊंगा उसमें थोड़ा सा दिमाग खोल के काम लेना। कैसे, वो देखते हैं। मैं ना आपको ये नहीं करना चाहता, ये याद कर लो 2000 के बाद आओ तो मंथ कोड बदल देना, ऐसा नहीं कुछ भी करवाऊंगा। सीधा सा एक पैंथरा बताऊंगा जिससे आपके सम बड़ी जल्दी सोल्व हो जाएंगे, बड़ी जल्दी। ना ही आपने कोड बदलना है, जीरो का कोड भी वही लगा देना 1900 से लेकर ये लीजिए 2099 तक, यही लगा दो जीरो का जीरो। ये भी अपने दिमाग से निकाल दो, ये लीजिए मैंने काट दिया। लेकिन इसमें क्या करना होगा वो ध्यान रख लेना, इसलिए मैंने इन दोनों को अलग अलग लिखा था भी आपको समझ आने के लिए, भी कभी आप किसी भी चीज़ को लेकर ना कंफ्यूज मत होना। ये देखिए, अब कोई भी डेट लूँगा, ऐसी डेट लूँगा जो 2000 के बाद वाली होगी। मान लीजिए 15 अक्टूबर 2005, ये डेट मैंने ले ली। अब 2000 के बाद वाली है, करेंगे वैसे ही, कुछ भी नया नहीं करेंगे, एक ही चीज नहीं करेंगे, वो लास्ट में करेंगे। मैं आपको खराब नहीं करूंगा, पहले ये कोड याद कर लो फिर ऐसे कर लेना, ऐसे कुछ नहीं, बस सिंपल वही चलने दो फॉर्मूला। 15 अक्टूबर है, डेट 15 ले ली। अक्टूबर है, जीरो शुरू से क्या किया था 144, 025, 036 और 146, एक आ गया, एक आ गया जी, वो पड़ा। अक्टूबर का मंथ कोड क्या आ गया हमारे पास, एक आ गया, ठीक है। 15 आ गया, एक आ गया। ईयर कोड 0 लेना है, फिर ले लीजिए, 0 ले लिया। 15 भी हो गया, अक्टूबर भी हो गया, 2005 है, 2005, ठीक है। 2005 है, 2005 का अब क्या लें, पीछे कितने बच गए, 5 साल, सीधा ही लिख लीजिए 5 साल ही बचे ना। और एक किसका आ गया, क्योंकि 5 में लीप के ईयर कितने थे, एक, 5 सालों में लीप का ईयर कितना था, एक। अब देखिए 5, एक 6 और एक 7, 7 आ गया। 7 और 15 क्या हो गया, 22/7। मैं वैसे भी कर सकता था, लेकिन फिर आपको थोड़ी सी परेशानी हो जाती भी सर हमने क्या करना है। ये ले लिया आपने, 22 आ गया, बटा क्या आ गया, 7। जब 2000 के बाद 2001 से लेकर 2099 तक कुछ भी आए तो ऐसे सम में पहले तो इसका डे निकाल ले, 7 या 21 हो गया, एक आ गया जी। एक पर कौन सा वार है, संडे, संडे है। ऐसे सिस्टम में हमने -1 कर देना है, बस कुछ भी कोड नहीं बदलना, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नया नहीं करना, कुछ भी ऐसा नया नहीं करना जिसमें आपको लगे भी सर ये क्या, क्योंकि यहां पर फिर मैंने ईयर का कोड है जो 6 करवाना था। फिर आपने कहना था सर इसमें कोई नया फंडा आ गया, 21 होगा, जो ईयर का कोड था वो 6 करवा देना था, बाकी एज इट इज ले लेना था। कुछ भी बदलो करो होता है, लेकिन आपने क्या करना है, जो आपके पास दिन आए उसके पीछे वाला दिन लिख देना, बस बात खत्म। शनिवार आंसर आ जाएगा इसका, एक दिन को पीछे ले जाना। जब 2001 से 2000 के बाद, कहने का मतलब है 2001 से लेके 2099 तक कुछ भी आए तो एक बार को पीछे कर देना। लास्ट डेट निकालूंगा, अब जो नजदीक चल रही है अपनी वो निकाल के देखते हैं, कोई हफ्ता 10 दिन पहले की डेट निकाल के देखते हैं।
अब चल रहा है जी 2023। 2023 है, निकालेंगे इसी मेथड से। क्या करेंगे, एक जो डे है उसको पीछे कर देंगे, बस एक जो डे है उसको क्या कर देंगे हम, पीछे कर देंगे। कैसे, अब देखिए जी, मान लीजिए 10 अप्रैल 2023, उस दिन वार बनना चाहिए, वार बनना चाहिए जी, सोमवार बनेगा उस दिन। अब निकालते हैं हम, कैसे निकालेंगे, 10 सा डेट, 10 अप्रैल का 144, जीरो आएगा जी, मंथ कोड भी ये रहा, मंथ कोड भी जीरो, ईयर कोड भी जीरो। ईयर कितना है, 23 वर्ष है। लीप का क्या आएगा, 23 को 4 से किया तो 5 साल आएंगे जिसमें लीप आता है। ये लीप वाला भी मैं आपको इसके बाद करवा देता हूँ थोड़ा सा। 23 और 5 28 और 10 38। कुछ गलत तो नहीं हो गया ना। 10 अप्रैल 23 और 5 28, ठीक है जी, 38। इसको 7 से काटेंगे तो 3 दिन शेष बचेंगे। कुछ गलत हो रहा है जी, कुछ गलत कर दिया। 10 अप्रैल, नहीं जी सही है, 3 दिन ही आ रहा है, ठीक है जी। 7 को काटा 3 आ गया, 3 का क्या है, मंगलवार। कई बार ऐसे ही लगता है भी गलत हो गया, मंगलवार आ गया जी। 3 का कौन सा वार आ गया, मंगलवार। और हमने क्या करना है, 2023 है तो एक माइनस, एक जब माइनस किया तो क्या आ गया जी, सोमवार। ये लीजिए, चेक कर लेना भी 10 अप्रैल 2023 को सोमवार है या नहीं है। कुछ भी गलत नहीं होगा जी, कभी भी। संडे से लिखना है 1 2 3 4। और एक बात हमेशा याद रखना भी, भाग करके जो शेष या रिमाइंडर बचे या बाकी बचे वो लेना है। ये ना हो अब काटते वक्त मान लीजिए 7 को 5 से काटा तो आप 5 ले लीजिए, गलत हो जाएगा। आपने बाकी लेना है, यहां पर साफ साफ लिख लीजिए बाकी। ये लीजिए, ये अपना लास्ट सम था आज का। समझ आ गया, 10 लिया, अप्रैल का 0 लिया, ईयर का 0 लिया, 2023 का 23 लिया और 5 इसमें लीप के वर्ष थे। ठीक है, आज का ओके हो गया जी। ये थोड़ा सा जल्दी करूंगा जी, लेक्चर लंबा हो रहा है। अपने लगभग 3 टॉपिक पढ़े, उसमें भी कौन कौन से करने हैं। घड़ी वाला करना है एक तो, फिर घड़ी में क्या करना हमने पता नहीं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नहीं, कोई बात नहीं, वीडियो को बैक करके ले लेना। बहुत बार मैं पीछे हुआ हूँ, आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा। 144 025 036 और लास्ट में 146, 12 का स्क्वायर में 2 जोड़ दिए थे। कैलेंडर भी रब हो गया, वो कहता मेरा टॉपिक तो खत्म हो गया, मेरे को तो रब कर ही दो। चलो जी, अब क्लॉक का करते हैं। अब क्लॉक में देखिए, सबसे पहले क्लॉक के टॉपिक में हम देखेंगे पानी में जब परछाई को देखते हैं, पानी में परछाई को देखते हैं, या पहले शीशे, पहले दर्पण का कर लो जी, सिंपल हो जाएगा आपको। फिर पहले दर्पण में कर लेते हैं, क्योंकि हर घर में शीशा जरूर होता है, पानी में परछाई तो कभी कभी देखने को मिलती है। इसे क्या बोल देते हैं, मिरर इमेज। मिरर इमेज क्या है जी, मान लीजिए मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है जी,
कभी भी मेरे पास ब्रश नहीं होता था कॉलेज टाइम में भी, क्योंकि मेरे को कुछ बनाना ही नहीं आता था, तो मैं कहता था किस लिए लेकर जाना है कुछ। ये देखिए अब घड़ी में कितने बज गए हैं जी? 3। अगर हम इसे शीशे में देखेंगे तो ये कैसे दिखेगी? ऐसे 1 2 3 5 6 7 8 9 10 और 11। ये लीजिए 3 के 9 बज गए। ये क्या हुआ? इसका क्या मतलब है जी? सीधा सा एक मतलब है 12 बजे में से घटा दो, 12 बजे में से जो टाइम आपको दिख रहा है उसे घटा दो, या किस में से घटा दो? 11:60 में। ये क्या मतलब हुआ? ये इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत सारे मेरे छोटे भाई बहन हैं जिनको समझ नहीं आती, इसमें से घटाएंगे तो वो इसको क्या ले लेते हैं, इसको 100 मान लेते हैं, जबकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। थोड़ा सा उनका गलत हो जाता है। तो अपना 12 बजे की जगह क्या लेंगे? अपने शुरू से ही क्या ले लेंगे? 11:60 ऐसे ले लेंगे। बजे कितने हैं जी? 3। क्या आ जाएगा जी? 8:60। कहने का मतलब क्या हो गया? 9 बज गए। 9 AM या PM नहीं लिखा हुआ जी। इसमें थोड़ा सा और क्या कर लेता है वो, कभी कभी वो कहता है एक घड़ी में समय 18:45 हुआ है। तो दर्पण में समय कितना दिखाई देगा? इसमें ना कभी भी आप कंफ्यूज मत होना। या तो आप 18:45 अपने दिमाग में बैठा लीजिए भी हम इसको 6:45 कर देंगे, क्योंकि 12 बजे के बाद का समय 6:45। आप उसे अपने दिमाग में ही बना लेना भी 6:45 को हमने घटा देना है। वो तो ऐसे ही बिल्कुल बच्चों को थोड़ा सा परेशान करने के लिए करते हैं, और हम परेशान हो जाते हैं और सम क्या कर देते हैं? गलत कर देते हैं। ये लीजिए 5:15 हुए हैं, लेकिन वहाँ पर ऑप्शन क्या होगी? 5:15 नहीं होगी। फिर क्या करें? ऐसे सम में जब ऐसा सम आ जाए ना, तो 12 बजे की जगह 24 घंटे ले लेते हैं, 23 घंटे 60 मिनट ले लेते हैं। आएगा तो भी सच में वही आएगा जी, वही आएगा। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, वही आएगा जी। मैंने कहा कभी उल्टा पूछेगा वो। ये लीजिए 5:15 आएगा। आप अपने दिमाग में यही रख लेना भी 18:45 है तो उसे हम 6:45 बना ले। वो ऐसा कैसे उल्ट पुल्ट कर सकता? वो मान लीजिए वो लिख देता है सुबह के 5:45 हुए हैं, अगर शाम के इतने होंगे, तो आप 12 घंटे वाला टॉपिक वो ना अपने दिमाग में मत रखना, वो कंफ्यूज करने के लिए कहता है। इसे आप सीधा सा सिंपल सा 6:45 में कन्वर्ट कर लेना और निकाल देना। बस इतना का ही है काम। ये दर्पण में टाइम यही होगा, कुछ भी आ जाए, चाहे मान लीजिए 9:45 आ गए तो इसे हम 11:60 में से माइनस कर लेंगे बस। या सीधा सीधा कर लीजिए 9:45 है ना, 9:45 है, हमने 12 बजाने हैं, बात खत्म। बजाने कितने? हमने 12 बजाने हैं। 12 कैसे बजेंगे जी? इसमें 15 मिनट और ऐड हो जाएंगे तो 10 बज जाएंगे, 2 घंटे और ऐड हो जाएंगे। तो ये लीजिए सीधा भी लिख लीजिए, चाहे 2:15 होंगे दर्पण में। कोई ख़ास बात नहीं है इसमें, कुछ भी खास नहीं।
ये तो थी हमारे दर्पण में जो है, जब मिरर इमेज थी। जब पानी में आती है तब ये देख लीजिए, मैं भी पानी पी लूं, इमेज पानी में आ रही है मेरी भी। इसमें क्या था जी, 12 घंटे में से अपने को माइनस कर देने थे। ड्राइंग मेरी अच्छी है, आपको सीधा ही समझना पड़ेगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया। मेरे को पानी की इमेज ही नहीं बनानी आएगी, ये पानी में कैसे दिखेगी परछाई या कैसे नहीं दिखेगी। पानी में परछाई, जब वाटर में वाटर इमेज, ठीक है, वो कैसे होती है जी। इसमें सीधा सा एक ही अपने दिमाग में रखना, हमने 18 घंटे 30 मिनट में से घटा देना है, या 6 घंटे 30 मिनट में से घटाना है, बस। उसमें क्या था, ये पानी में है, दर्पण में क्या था जी, 1160 या 2360, वैसे ये है जी। वो 1160 या 2360 क्यों करवाया आपको पता है कि छोटे बच्चे भी क्लास लगा रहे होते हैं, उनको घटाने में दिक्कत ना हो, डबल जीरो को वो 100 ना ले ले, गलत ना हो जाए उनका, ठीक है जी। इसमें क्या है, अब किसी घड़ी में समय वही लेंगे, 3 बजे हैं तो पानी की परछाई में समय कितना होगा, तो समय कितना होगा जी। अब इसमें 9 नहीं बजेंगे जी, पानी की परछाई में जो समय है ना, अगर 3 बजे हुए हैं ना, तो आप क्या करोगे, 6:30 में से 3 घटा लोगे, कितने बज जाएंगे, 3:30। ये लीजिए जी, 3:30 हो जाएंगे। और वो क्या दे, किसी घड़ी में समय 13 बजे है, तो 13 बजे है ना, तो सीधा सीधा आप 18:30 से घटा लेना। मैं तो 1 बजे से भी कम कर दूंगा जी, लेकिन आप बच्चों के लिए भी ये ज़रूरी है भी कैसे करना है, छोटे बच्चों के लिए भी 5:30। या तो 13 बजे का आप 1 बजा लीजिए, क्योंकि 12 बजे के बाद फिर क्या बजेगा, 1 बजता है ना, तो इसका मतलब वो 13 बजे है, तो आप 6:30 में से 1 घटाओगे तो भी वही आएगा 5:30। बिल्कुल लास्ट वन जी, आज का टॉपिक बिल्कुल लास्ट वन। लास्ट वाला इंटरेस्टिंग है जी अब, क्योंकि अपना क्या फंडा है और सभी टीचर्स का ये नियम होता है कि वो पहले क्या करते हैं, उदाहरण दे देते हैं, फिर नियम की ओर चलते हैं। जब बड़ी कक्षा में आ जाते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, पहले कॉम्प्लेक्स फिर सिंपल। लेकिन अपने कहाँ से चलेंगे, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अब कौन सा है जी, जब घड़ी में कोण बनता है, घड़ी में कोण, एंगल बताना है जी। अब एंगल कितने का बनता है, कैसे, घड़ी में कोण कितने डिग्री का बनेगा जब समय, कुछ भी ले लीजिए, 2:15 हो, तो ये लीजिए जी, कितने डिग्री का बनेगा जब समय 2:15 हो। तो इसमें बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला है जी, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, लेकिन जो इसका नियम है आप उसको नोट कर लेना। 11/2 को 7 क्या लिखना है, मिनट्स, ये फॉर्मूला है जी डिग्री निकालने का।
इसे नोट कर लेना, ये इंटरेस्टिंग है, आजकल एग्ज़ाम में पूछ रहा है। वो नहीं पूछता, उसको पता है अभी सभी आजकल वो करवा रहे हैं, ये ज़रूर पूछता है 11/2 के साथ क्या लिख देना, मिनट्स, और 30 के साथ क्या लिख देना, आवर। ठीक है, और ये होता क्या है, ये थीटा होता है जी। थीटा किस में होता है, प्लस माइनस में। इसका क्या मतलब हुआ, पता लग जाएगा। प्लस या माइनस कुछ भी आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब थीटा आ गया तो मैंने उसके साथ लगा दिया प्लस माइनस, भी आपको कंफ्यूजन ना हो। अब कर लीजिए बस, 11:02 और 2:40 हुए हैं, 2:15 मिनट कितने हैं जी, 15। 30 के साथ आवर कितने हैं, 2। ये लीजिए, जैसे करना है कर लीजिए। 11 × 15/2, यहाँ पर क्या है 30 दूना 60, और साथ में क्या है थीटा। थीटा है ना, इसके साथ थीटा है प्लस माइनस का, इसका कोई रोल नहीं रहेगा। अब देखिए ये क्या है, ये क्या है 11 और 15, 225/2 माइनस कितना है, ये क्या है 60। इधर आकर क्या आ जाएगा माइनस का, प्लस माइनस थीटा तो है ही, थीटा ही लिख लीजिए, क्योंकि 60 के साथ इसके साथ क्या है ये जी, प्लस माइनस क्या है थीटा है, प्लस माइनस क्या है थीटा है। ठीक है, थीटा वैसे लिख लीजिए चाहे। अब कर लीजिए इसको, 225, 2 को इधर किया, 120/2, 105/2 थीटा। या क्या लिख सकते हो आप, 52 सही 1/2 डिग्री, या क्या लिख सकते हो 52.5 डिग्री। ये लीजिए जी, आ गया आपका 52.5 डिग्री का क्या बनेगा, कोण बनेगा। जब घड़ी में 2:15 हुए, कुछ भी नहीं है जी, 11/2 के साथ जो आवर है वो लगा दे, मिनट है वो लगा देना, और उसके साथ क्या लगा देना है, 30 के साथ आवर लगा देना, बस। एक और करवाऊं क्या, नहीं जरूरत, जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी कर लीजिए एक और। ये लीजिए जी, 4:45, 45 कर दें, 45 कर देते हैं। ये लीजिए 45 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, चार बज गए 45 हुए हैं। कोई सिंपल सा करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए भी सही भी है। ये लीजिए जो अपने को याद है, 3 बजे पर कितना टाइम होगा, अपने को पता है ना, 3 बज जाए तो कितना डिग्री का कोण बनता है, वही करते हैं जी। 3 बजे, ये तो सीधा ही आ जाएगा। मिनट क्या है, 2 जीरो ही है, मिनट है ही हमारे पास 0, और यहाँ क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 30 को 3 से की 90, ये 0 बन गया सारा। 90 डिग्री का कोण आ गया, थीटा बराबर 90 डिग्री आ गया। ये लीजिए, क्योंकि मिनट कितने थे 0, तो यहाँ पर 0 आ गया। बिल्कुल सिंपल है जी, बिल्कुल ही सिंपल। करने वाला चाहिए, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है जी, चलो जी, फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। बेसिकली ये जो टॉपिक है ना, ये रीजनिंग का है, लेकिन मैंने मैथ्स में क्यों करवा दिया, क्योंकि आजकल मैथ्स में ये सम बहुत पूछ रहा है, डिग्री कितना बनेगा, तो मैंने कहा कैलेंडर भी साथ में ही करवा दे। फिर मिलते हैं अपने 20वें लेक्चर के साथ। तब तक सभी मेरे भाई बहनों को राधे राधे, जय भोलेनाथ की।